Hey, welcome students. This is our sixth session of chapter 9, and this is our last session for the chapter to be completed. फिफ्थ सेशन में हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज़ काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसमें हमने 5 काइंड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जिसमें कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहता है। नेक्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक, where the curve is parallel to y-axis. Unitary elastic, जिसमें the curve starts from the origin, positively sloped curve है, and प्राइस में जितना चेंज होता है उतना ही सप्लाई में चेंज होता है। फोर्थ टॉपिक, ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, wherein the percentage change प्राइस में जो होता है उससे ज़्यादा परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में होता है। यहाँ भी कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन दिस केस इज ग्रेटर देन 1. एंड द लास्ट टॉपिक वी हैव सीन वाज अबाउट लेस देन यूनिटरी इलास्टिक. इसमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इन दिस केस is less than 1. And we also seen all the kinds of price elasticity of supply के जो curves हैं in one particular diagram. We have seen also that. Now in our today's session we are going to start our topic with factors affecting price elasticity of supply. Okay, a few points we will discuss here and we will see and come to conclusion that perfectly elastic supply कब होता है and perfectly inelastic supply कब होता है. देखिए, जब प्राइस में अगर चेंज होता है एंड सप्लाई में कोई चेंज नहीं होता है तो सिचुएशन क्या होगी. एंड प्राइस में चेंज होने की वजह से सप्लाई में अगर चेंजेस आते हैं देन व्हाट विल बी द सिचुएशन दैट वी आर गोइंग टू सी हियर. ओके, अगर सप्लाई रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो वो इनइलास्टिक कहलाएगा, सप्लाई रिस्पॉन्ड करती है तो वो इलास्टिक कहलाएगा. जैसे पेरिशेबल गुड्स, बात नेचर ऑफ कमोडिटी एक टॉपिक है. फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ कमोडिटी. सो वी विल डिस्कस अबाउट 2 सब टॉपिक्स इन हियर, दैट इज पेरिशेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स. अब आपको पता होगा कि पेरिशेबल गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो जल्दी खराब हो जाते हैं. ओके, एंड ड्यूरेबल गुड्स विच लास्ट्स फॉर कंपैरेटिवली लॉन्गर टाइम, उसके बारे में बात करते हैं. अब पेरिशेबल गुड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनकी बात करते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं. इट कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, दस दीज आर रिलेटिव लेस इलास्टिक. तो इसकी प्राइस में अगर चेंज आता है तो सप्लाई में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके, बिकॉज दिस थिंग्स कैन नॉट बी स्टोर्ड. यू कैन नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ प्राइस बाय सेलिंग दिस पेरिशेबल गुड्स आफ्टर 3 or 4 days. Now the opposite is the case with the durable goods, furniture and television and all that have elastic supply, as this can be stored and the supply responds to the price. अगर लगता है कुछ दिनों बाद the price of the product is going to increase, then in that case the supply can be done more or the product can be sold at that time. Supply will respond the price. नेक्स्ट टॉपिक, टाइम पीरियड, जिसमें हम 3 सब टॉपिक के बारे में बात करेंगे. वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे. You might be aware of this time period.
वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम पीरियड के बारे में। वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड को हम मार्केट पीरियड भी कहते हैं। अब वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें सप्लाई में कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते हो, बिकॉज फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर दोनों इस सिचुएशन में रहते हैं फिक्स्ड। सो सप्लाई विल नॉट रिस्पॉन्ड द प्राइस। नेक्स्ट शॉर्ट टाइम पीरियड, जिसमें सप्लाई जो है वो रिलेटिवली लेस इलास्टिक होती है, बिकॉज ये टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें वेरिएबल फैक्टर्स में है वो चेंज आ सकता है। द टाइम पीरियड इज एज सच वेर इन द वेरिएबल फैक्टर जो है उसमें आप चेंजेस ले आ सकते हो एंड सप्लाई में चेंजेस आता है। एंड लॉन्ग टाइम पीरियड में द सप्लाई इज मोर इलास्टिक बिकॉज बोथ द फैक्टर्स वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड दोनों में चेंजेस आता है। नाउ पॉइंट नंबर 3, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन करने की दो टेक्निक्स हैं, या तो वो टेक्निक सिंपल होगी या तो वो टेक्निक जो है वो कॉम्प्लेक्स होगी। अब प्रोडक्शन टेक्निक सिंपल है तब क्या है सिचुएशन, एंड कॉम्प्लेक्स है तो क्या है। गुड्स हैविंग सिंपल टेक्निक, अब अगर टेक्निक सिंपल है, goods having simple technique of production have elastic supply, सप्लाई इलास्टिक होती है। goods having complex technique, difficult to understand, the technology is very complex, then the supply is inelastic. ओके, सो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में दो सब टॉपिक हैं। सिंपल टेक्निक है तो सप्लाई इज इलास्टिक, अगर टेक्निक कॉम्प्लेक्स है तो सप्लाई इज इनइलास्टिक। अब नेक्स्ट टॉपिक है नेचुरल कंस्ट्रेंट। इसमें द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचुरल कंस्ट्रेंट हैज इनइलास्टिक सप्लाई। जिसमें नेचुरल कंस्ट्रेंट हैं उसमें सप्लाई है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। जैसे कि इफ़ यू वांट टू प्रोड्यूस टीक वुड, अब जैसे आप जानते हो टीक वुड प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, सो सप्लाई ऑफ टीक वुड इज इनइलास्टिक। यू कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई इफ द प्राइस इंक्रीजेस। बट गुड्स जिनमें कोई नेचुरल कंस्ट्रेंट नहीं है उसमें सप्लाई बढ़ा दी जा सकती है, इसलिए हम उसको कहते हैं इलास्टिक सप्लाई। Point number 5, risk taking. The elasticity of supply depends upon willingness of entrepreneur to take risk. If entrepreneurs are willing to take risk, अगर वो risk लेते हैं, then the supply will respond to the change in the price. लेकिन अगर वो risk लेना नहीं चाहते हैं, then the supply is less elastic. Okay, so it depends on whom, it depends on the willingness of the entrepreneur, whether they are willing to take the risk or risk वो लेना नहीं चाहते हैं तब। Point number 6, nature of inputs. If the production of a product uses factor of production that are commonly available, easily available, अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो चीज़ें चाहिए अगर वो easily available हैं तो सप्लाई है वो रिस्पॉन्ड करेगी, इलास्टिक सप्लाई होगी। लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो अगर स्पेशलाइज्ड हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देन द सप्लाई इज इन इलास्टिक एज दे विल इन्वॉल्व डिफ़िकल्टी इन देयर अवेलेबिलिटी। वो चीज़ें ईजिली नहीं मिलती हैं, इसीलिए सप्लाई है वो इतना रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इफ प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, डिमिनिशिंग कॉस्ट मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न, कॉस्ट कम होता है, रिटर्न मतलब बेनिफिट ज़्यादा होता है, तो सप्लाई में चेंज आएगा। लेकिन
If the production is subject to increasing cost and diminishing return, then supply will not respond, and supply is less elastic in this case. Okay, so these are the topics, factors affecting supply के बारे में. Okay. ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो अभी हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई देखे, वो एट अ ग्लांस इन शॉर्ट में ये टेबल से हम समझते हैं. तो अगर ये टेबल आपको समझ में आ जाता है, ये पूरा टॉपिक आप अपने आप से लिख सकते हो. लेट अस अंडरस्टैंड द पॉइंट्स आर ऑल्सो हियर गिवन, एंड सप्लाई है वो इलास्टिक कब होगी एंड सप्लाई है वो इन इलास्टिक कब होगी, दैट इज ऑल्सो गिवन. देखिए फर्स्ट वन, उसमें नेचर ऑफ कमोडिटी ये रहा. अब उसमें सप्लाई है वो रिस्पॉन्ड कब करेगी एंड सप्लाई है वो रिस्पॉन्ड कब नहीं करेगी. अकॉर्डिंगली इलास्टिक एंड इन इलास्टिक डिसाइड होगा. अगर ड्यूरेबल गुड्स हैं जो ज़्यादा समय तक के लिए चलते हैं, तो उनमें सप्लाई जो है वो इलास्टिक रहेगी, एंड पेरिशेबल गुड्स के केस में द सप्लाई विल बी इन इलास्टिक. दैट इज पॉइंट नंबर 1. नंबर 2, टाइम पीरियड के व्यू पॉइंट से बात करते हैं. टाइम पीरियड के व्यू से 3 सब टॉपिक हम लिख सकते हैं. वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग. वेरी शॉर्ट है उसको मार्केट पीरियड भी कहते हैं. वेरी शॉर्ट के व्यू पॉइंट से द सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक, कोई चेंज नहीं आ सकता है, बिकॉज बोथ द फैक्टर्स आर फिक्स्ड इन दिस केस. कोई भी फैक्टर में कोई चेंज नहीं आता है. अब शॉर्ट टाइम पीरियड है तो फैक्टर्स में चेंज आएगा, लेकिन कौन सा फैक्टर में, वेरिएबल फैक्टर में ही चेंज आता है. सो इट इज़ लेस इलास्टिक इन दैट केस. अब लॉन्ग टाइम पीरियड है तो उसमें बोथ द फैक्टर्स हैं जो फिक्स्ड एंड वेरिएबल, दोनों में चेंजेस आते हैं. ओके, सो दैट इज लॉन्ग टाइम पीरियड. उसमें इलास्टिक सप्लाई होगी. टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, अब यहाँ तो टेक्निक सिंपल होगी, यहाँ तो टेक्निक है वो कॉम्प्लेक्स होगी. मानो अगर टेक्निक सिंपल है देन सप्लाई में चेंजेस होगा, इसीलिए इलास्टिक सप्लाई. लेकिन कॉम्प्लेक्स अगर टेक्निक है तो चेंजेस नहीं आएंगे इजीली, सो इट इज़ इन इलास्टिक. पॉइंट नंबर 4, अगर जो प्रोडक्ट बनाते हो उसमें कोई नेचुरल कंस्ट्रेंट है या नेचुरल कंस्ट्रेंट नहीं है तो क्या होगा. इफ़ देर आर नो नेचुरल कंस्ट्रेंट वो प्रोडक्ट बनाने में, देन सप्लाई बढ़ा दी जा सकती है, सो इलास्टिक होगी. लेकिन नेचुरल कंस्ट्रेंट है तो इन इलास्टिक सप्लाई होगी. रिस्क टेकिंग डिपेंड्स ऑन एंटरप्रेन्योर्स. इफ द एंटरप्रेन्योर्स डीलिंग इन द प्रोडक्ट are having the ability to take the risk, willingness to take the risk, तो supply will respond and it is elastic. लेकिन अगर वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा एंड इट इज़ इन इलास्टिक. इनपुट्स, प्रोडक्शन करने के लिए जो इनपुट्स की ज़रूरत है उनकी बात होती है. इनपुट्स अगर इजीली अवेलेबल हैं तो सप्लाई इलास्टिक होगी, रिस्पॉन्ड होगा. लेकिन इनपुट्स इजीली अगर अवेलेबल नहीं हैं तो डिफ़िकल्टी होगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिमिनिशिंग कॉस्ट है तो सप्लाई विल रिस्पॉन्ड. इंक्रीजिंग कॉस्ट है देन सप्लाई विल नॉट रिस्पॉन्ड. ओके, सो दिस वाज अबाउट द सेम टॉपिक, बट एट अ ग्लांस ये टॉपिक हमने यहाँ पे समझा है. अब नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. And the last topic is 9.11, importance of time horizon in determining the nature of supply curve. यहाँ पे हम टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे, जो आगे चैप्टर्स में भी हमने कहीं ना कहीं थोड़ा डिस्कस किया है. 3 टाइम डायमेंशन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. द टाइम पीरियड डज अफेक्ट द नेचर ऑफ द सप्लाई कर्व. ओके, सप्लाई का कर्व है वो कैसा रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन द टाइम डायमेंशन. नाउ टाइम पीरियड पे
नाउ 3 टाइम पीरियड्स के बारे में अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। अब वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड को हम मार्केट पीरियड भी कहते हैं। सो एवरीवन पे अटेंशन इन दैट टॉपिक, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड और मार्केट पीरियड। In this time period, when quantity of fixed and variable factor cannot be changed, ये टाइम पीरियड इतना शॉर्ट टाइम पीरियड है, इसमें फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर में कोई चेंज नहीं है। देयर इज नो चेंज इन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, बोथ द फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट। इसलिए यहाँ पे लिखा है हियर Q. Q stands for quantity. F stands for function of or depends on x1 and x2. Fixed factor and variable factor दोनों के ऊपर लाइन है, बार है, x1 and x2. Both the factors are fixed. Here, the level of production cannot be increased. It remains same because factors में भी कोई change नहीं आता है. Accordingly, supply curve is perfectly inelastic. सप्लाई कर्व आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड पे, द कर्व इज परफेक्टली, कोई चेंज नहीं आता है इसमें कर्व में। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड जिसको हम मार्केट पीरियड भी कहते हैं, वो टॉपिक हमने देखा जहाँ पे टाइम पीरियड इज सो शॉर्ट दैट दोनों में से कोई भी फैक्टर्स में कोई भी चेंज नहीं आता है। Now the next topic is short time period. In this time period only the quantity of variable factor changes. कौन सा फैक्टर चेंज होता है? सिर्फ वेरिएबल फैक्टर चेंज होता है। Here Q, that is quantity, depends on x1 and x2. x1 है वो वेरिएबल फैक्टर है, उसमें चेंजेस आते हैं। x2 जो है वो फिक्स्ड फैक्टर है जिसमें कोई चेंज नहीं आता है। द फिक्स फैक्टर बीइंग फिक्स्ड, फिक्स फैक्टर में कोई चेंज नहीं आता है, इसलिए फिक्स फैक्टर कैसा रहता है? फिक्स्ड रहता है। प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड ओनली टू सम एक्सटेंट ओनली एंड दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ वेरिएबल फैक्टर। And the supply curve is less elastic. It starts from y-axis, positively sloped, starts from y-axis, sorry, x-axis. Okay, and price elasticity of supply is less than 1. अब last topic है इसमें, long time period. Now in this time period, the quantity of supply increases because of both the factors, fixed factor and variable factor. दोनों फैक्टर्स में चेंज आता है, क्वांटिटी सप्लाइड में भी चेंज आता है because of these two factors. Here Q, quantity stands relates to x1 and x2. देखिए दोनों फैक्टर्स में चेंज आता है, इसलिए किसी भी फैक्टर के ऊपर कोई कांस्टेंट का साइन नहीं है। Hence, the production and the supply both will increase to a great extent, implying supply is more elastic. And the supply curve आप अगर आप इसमें देखें तो it is upward sloping, starts from y-axis and price elasticity of supply is greater than 1. तो 3 टाइम डायमेंशन के बारे में हमने यहाँ पे देखा। वेरी शॉर्ट मार्केट पीरियड कहते हैं, जिसमें कर्व इस जो आपने देखा था पैरेलल टू वाई एक्सिस था। नेक्स्ट शॉर्ट टाइम पीरियड, फिक्स फैक्टर फिक्स रहता है, वेरिएबल फैक्टर की वजह से चेंज आता है, इसीलिए सप्लाई बढ़ता है। PES लेस देन 1 इन दैट केस। लॉन्ग टाइम पीरियड में बोथ द फैक्टर्स में चेंजेस आते हैं, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीजेस, both the factors are remaining variable and PES in this case is greater than 1. So that's it student
for this chapter. Theory portion of this chapter is done. In our today's session we have discussed about two topics. जो पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो था अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एंड द नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था वो टाइम डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया. ओके, न्यूमेरिकल पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर इज रिमेनिंग दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट सेशन. ओके, थियोरेटिकल पोर्शन इस चैप्टर में से हो चुका है. ओके, गो थ्रू द वीडियो, read the topic once and twice. Still, if there is any doubt, we will discuss the topic in our live session. Okay, till then, thank you and have a nice day everyone. Bye.